तो दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है कोर्स। असल में इसका नाम होना चाहिए था इंटरकोर्स, क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है हमारे तो समझ के बाहर है, जिसमें दो सगे भाई बहन आपस में ही इंटरकोर्स करते हैं यानी सेक्स करते हैं। क्योंकि उनकी माँ नहीं है और उनके बाप के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे सके, इसलिए उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं जिसका नाम होता है रूबी और टोनी। वो दोनों एक बार में डांस कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि रूबी एक लड़के के साथ बाथरूम में चली जाती है और ये देखकर टोनी को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तो टोनी भी उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है तुम घर कब चलोगी। तभी रूबी बोलती है तुम घर जाओ, मुझे अपने दोस्तों के साथ मज़े करने हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी अपने घर आता है और वहाँ बड़ी सी पार्टी चल रही होती है, क्योंकि उसका बुढ़ा बाप अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा लिव इन रिलेशनशिप में आने वाला होता है, इसलिए वो पार्टी देता है। और ये सब देखने के बाद टोनी को अपने बाप के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों में बातचीत होती है, जिसके बाद टोनी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधे जाता है किचन में। अगली सुबह टोनी उठ के अपनी बहन को ढूंढने निकलता है और जब वो जाके देखता है तो उसकी बहन अपने ही दोस्त के घर में उसके साथ पड़ी होती है। जिसके बाद टोनी उसको लेकर घर वापस आता है और फिर वो चारों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टोनी का बाप टोनी से बोलता है कि आज तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, आज तुम लोग घर में ही रुकोगे। और टोनी तुम कल से ऑफिस आ रहे हो, दिन भर तुम आवारा कुत्ते की तरीके घूमते रहते हो। तभी उसकी नई माँ यानी एलिसिया उनको देखती है कि दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं और वो उनको देख के फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि टोनी की बहन रूबी अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही होती है ताकि वो आए और उसे यहाँ से निकाल कर ले जाए। तभी हम देखते हैं कि टोनी अपनी ही बहन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और उसको इधर उधर छूता है। अगले दिन टोनी को मजबूरी में तैयार होकर ऑफिस जाना पड़ता है, जहां पर उसका बाप उसे बोलता है कि तुम अब 20 साल के हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, ऑफिस आना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूबी एक हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि रूबी को प्रेग्नेंट हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और अब उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद रूबी थोड़ा अपसेट हो जाती है, जिसके बाद वो दोबारा पार्टी में जाती है। उसके बाद रूबी शराब पीकर अपने घर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि टोनी उसके पास आता है और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ मास्टरबेट करने लगता है। और जिसके बाद वो फिर उसको कपड़े पहनाकर बाहर जाता है क्योंकि उसको बहुत खराब लगता है। अगले दिन रूबी अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको नहीं पता उसका ये बच्चा उसके कौन से बॉयफ्रेंड का है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें ये बात अपने बाप को बता देनी चाहिए, इसी में भलाई है। जिसके बाद शाम होने पर वो सब फिर पार्टी करते हैं और रूबी अब की बार फिर से शराब पीती है, लेकिन इस बार उसका ड्राइवर उसे घर तक छोड़ देता है। और घर पहुँचने के बाद टोनी उसके कमरे में आता है। वो देखता है कि रूबी शराब के नशे में चूर है, तो टोनी उसके कपड़े उतारता है और फिर वो उसके साथ सेक्स करता है। सुबह होते ही रूबी अपनी ये बात अपने बाप को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो उसका बाप पहले तो उसे बहुत बात सुनाता है, लेकिन फिर कहता है कोई बात नहीं, तुम 6 महीने के लिए मियामी चली जाओ और मैं यहाँ पर पूरा मैटर संभाल लूँगा। उसके बाद उसका बाप ये बात अपनी नई गर्लफ्रेंड को बताता है और वो कहता है कि हमें अपनी बेटी के होने वाले बच्चे को अपनाना पड़ेगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तुम्हें अगले 6 महीने में मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि रूबी और टोनी एक पार्टी में होते हैं, जिसके बाद वो पार्टी से वापस आते हैं और रूबी अपना बैग पैक करने लगती है क्योंकि उसे मियामी जाना है। सुबह होते ही रूबी घर से चली जाती है और टोनी को वो नहीं दिखती। तो टोनी अपनी नौकरानी से पूछता है कि रूबी कहाँ है।
तो उसकी नौकरानी बताती है ये एक बहुत ही सीक्रेट बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती। जिसके बाद टोनी बहुत परेशान हो जाता है और वो घर से निकल जाता है। तभी उसको रूबी की सहेली मिलती है जो बताती है तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके वजह से उसे मियामी भेज दिया गया। अब टोनी को अपने कर्म कांड के ऊपर शर्म आती है और वो पछताने लगता है, जिसके बाद वो अपनी नौकरानी के ही गांव चला जाता है क्योंकि अब उसे घर में रहने की कोई इच्छा नहीं है। किसी तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टोनी का बाप और उसकी गर्लफ्रेंड शादी कर लेती हैं और वो रूबी के बच्चे को भी अपना लेते हैं। और ये बात टोनी समेत कई लोगों को भी पता होता है, लेकिन वहाँ पर रूबी नहीं होती। अब टोनी अभी भी रूबी के इंतज़ार में है और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि रूबी जिंदा है या मर गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूबी जिंदा है या मर गई? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यू बिल्कुल नहीं आते और लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं चूतिया हूँ।